बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें, हमारे बच्चों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। इसीलिए पेश है डिजिटल बाल मेला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और रात के 10 बज चुके हैं और शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी प्रशांत खींची। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना काल में अनर्गल बयानबाजी को लेकर बीजेपी पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी तबकों को कोरोना महामारी के इस दौर में साथ लेकर काम कर रही है, लेकिन बीजेपी नेता कोविड प्रबंधन और सरकार के भविष्य को लेकर अनर्गल बयान दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने पिछले दिनों कहा कि राजस्थान में 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में सरकार डगमगाने लगी है। सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि विधायक पैसे की खातिर सरकार को छोड़कर कभी भी जा सकते हैं। ऐसे बयान बीजेपी की लोकतंत्र विरोधी सोच को उजागर करते हैं। वहीं इससे साफ होता है कि बीजेपी धनबल बाहुबल से राजस्थान सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी पहले भी ऐसी कोशिशें कर चुकी है, लेकिन विधायकों की एकजुटता के कारण उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। कोटा संभाग का रुख करते हैं और संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी भंवर एस चारण। प्राथमिक तौर पर जो प्रतीत हो रहा था आत्महत्या का मामला, पूरे वारदात की जुड़ी कड़ियां तो हुआ खुलासा अवैध संबंधों और इसके बाद हुए जघन्य हत्याकांड का। पूरी वारदात कोटा ग्रामीण थाने के सुल्तानपुर थाना इलाके के बगतरी गांव की है, जहां प्रियंका मीणा नाम की युवती अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाने के बाद बेड पर झूलती हालत में मिली थी। परिजन तुरंत में अस्पताल लेकर गए, लेकिन चिकित्सकों ने चेकअप के बाद प्रियंका को मृत घोषित कर दिया था। लेकिन शक होने पर पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू करी तो आखिरकार 1.5 महीने के बाद जाकर के खुलासा हुआ है कि मृतका प्रियंका मीणा मनरेगा में मैट का काम करती थी और इसी साइट पर एक मनरेगा मजदूर मुकुट बिहारी गुर्जर से उसकी मित्रता हो गई थी। बाइक पर साथ आते जाते दोनों में प्रेम संबंध होकर प्रियंका को 2 माह का गर्भ ठहर गया। दोनों में झगड़ा गर्भ गिराने की बात को लेकर हुआ और जब प्रियंका ने पूरी बात घर वालों को बताने की धमकी दी तो मुकुट बिहारी ने घर आकर के पहले गला घोंटकर अपनी प्रेमिका प्रियंका मीणा की हत्या कर दी और बाद में मृतका के परिजनों और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसी की चुन्नी से फंदा बना करके उसे उस तरह से लटका दिया कि पूरा मामला आत्महत्या का लगे। लेकिन कॉल डिटेल के सहारे पुलिस ने पूरी वारदात की कड़ियां जोड़ दी और आज पुलिस ने हत्या आरोपी को सिंचों के पीछे पहुंचा दिया। और अब जोधपुर संभाग का रुख करते हैं। संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित। जोधपुर शहर के मंडोर थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में एक नाबालिग युवती और एक युवक का पेड़ से लटका मिला शव मिलने की सूचना के बाद फैली सनसनी, तो वहीं मंडोर थाना पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। शहर के मंडोर थाना क्षेत्र में कल एक व्यक्ति ने उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी घर से लापता है। पिता ने एक युवक के साथ उसे जबरन भगा ले जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने युवक की तलाश भी शुरू की। युवक और युवती की तलाशी के दौरान ही पुलिस को सूचना मिली कि मंडोर थाना क्षेत्र के नीमा नीमड़ी की पहाड़ियों में 2 शव लटक रहे हैं, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों की शिनाख्त करने के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। फिलहाल पुलिस को प्रथम दृष्टया यह प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। वहीं मृतक के परिजनों की ओर से फिलहाल कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। इसके बाद पुलिस अब दोनों ही शव का पोस्टमार्टम करवाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अब रुख बीकानेर संभाग का और यहाँ की बड़ी खबर बता रही हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में आज शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता, पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कृष्णिया ने भी मतदान केंद्रों का मतदान के दौरान भी जायजा लिया। इधर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अपने पैतृक गांव हदा में मतदान किया। साथ ही साथ उन्होंने मतदान के बाद अपील भी की कि निर्भीक होकर मत का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में मत ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप विकास के रास्ते भी खोलते हैं और अपना मैंडेट भी कहीं ना कहीं तय करते हैं। भंवर सिंह भाटी ने कहा कि कांग्रेस ने काम किया है, आगे भी काम करेगी। नरेगा इसका उदाहरण है। ग्रामीण विकास को लेकर कांग्रेस हमेशा गंभीर रही है। आज 11 जिला परिषद सदस्यों के लिए भी मतदान हुआ। जिले में मतदान
जिन 3 पंचायत समितियों में संपन्न हुआ है वहां पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय खबर नहीं आई और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। भरतपुर संभाग का रुख करते हैं। यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रहे हैं सहयोगी विनोद। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे से अपहृत हुए बालक को 24 घंटे में मुक्त कराने में कामयाब रही पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। अपहरण के 5 आरोपियों को 10 दिन में ही लिया हिरासत में। एसपी केसर सिंह ने आरोपियों की गिरफ्तारी को बना लिया था चुनौती। दूर से रिश्ते में लगने वाले भाई ने ही साथियों के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने 10 दिन पूर्व फिरौती के लिए अपहृत हुए बालक का अपहरण करने वाले सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस पूरे मामले को अपहृत हुए बालक के दूर के रिश्तेदार में लगने वाले भाई ने अपने 4 साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस द्वारा लगातार मामले में इन्वेस्टिगेशन करते हुए आज सभी को हिरासत में ले लिया है। मामले की जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने बताया कि सरमथुरा कस्बे से 18 नवंबर को अपहृत हुए बालक को पुलिस ने 24 घंटे में ही मुक्त करा लिया था, जिसके बाद पुलिस के लिए इस वारदात को अंजाम देने वाली गैंग को पकड़ना चुनौती मान लिया गया था। एसपी केसर सिंह ने बताया कि इस पूरे मामले में सीओ सरमथुरा प्रवीण महिला और सरमथुरा थाना प्रभारी अनिल गौतम के अलावा डीएसटी टीम को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। इस पूरे मामले में तभी से पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों की तलाश में लगी हुई थी। साइबर टीम से मिले इनपुट और सरमथुरा पुलिस की लगातार संभावित दबिश में एक नाम विकास गोयल आया, जो कि पीड़ित बालक का दूर से रिश्ते में भाई लगता था। पुलिस ने शक के आधार पर जब आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने अपने अन्य 4 साथियों के नाम भी बता दिए, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर सघनता से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम देने की योजना 4 नवंबर को बनाई थी, जब मुख्य आरोपी विकास गोयल अपने साथियों के साथ अपना बर्थडे मनाने सरमथुरा आया था। आरोपियों पर कुछ कर्ज होने और पैसे की जरूरत होने के कारण इस पूरी वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। वहीं पूरे मामले के खुलासे के बाद एसपी शेखावत ने सरमथुरा थाना प्रभारी अनिल गौतम के अलावा इस पूरे ऑपरेशन में शामिल पुलिस टीम को पीठ थपथपाकर बधाई दी है। आगे उदयपुर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रही हैं सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर जिले की 4 पंचायत समितियों में आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के लिए संपन्न हुआ मतदान। पूरे दिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगी रहीं। हालांकि सुबह के समय में ये कतारें कम रही, चूंकि सर्दी और कोरोना की गाइडलाइन के चलते सुबह मतदाता कम पहुंचे, लेकिन दोपहर बाद मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ। इन चारों ही पंचायत समितियों में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। उदयपुर जिले में पंचायत आम चुनाव के तहत द्वितीय चरण में 4 पंचायत समितियों सराड़ा, नया गांव, ऋषभदेव और खेरवाड़ा में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों का मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। दूसरे चरण के मतदान में 9 जिला परिषद सदस्य और 68 पंचायत समिति सदस्यों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया, जिसका फैसला 8 दिसंबर को मतगणना के दौरान होगा। आज चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र के प्रति खासा उत्साह देखा गया। हालांकि सर्दी के मौसम को देखते हुए सुबह सुबह मतदान धीमा रहा, लेकिन दोपहर के बाद मतदान ने रफ्तार पकड़ी। ग्रामीण अंचल में हर वर्ग मतदान को लेकर उत्साहित दिखा। इस दौरान कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं ने कोविड-19 की गाइडलाइन और प्रोटोकॉल की पालना करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दरअसल उदयपुर जिले की 20 पंचायत समितियों में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव हो रहे हैं। पहले 2 चरणों में कुल 9 पंचायत समितियों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब आगामी 2 चरणों में जिले की 11 अन्य पंचायत समितियों में ये चुनाव संपन्न होंगे। और अजमेर संभाग की बड़ी खबर हमें बता रहे हैं सहयोगी कौशल जैन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला निजी यात्रा पर पहुंचे अजमेर। सुप्रीम कोर्ट के जज दिनेश माहेश्वरी के पुत्र के विवाह समारोह में की शिरकत। समारोह स्थल पर किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ब्रह्मा की नगरी में आयोजित शादी समारोह में शिरकत करने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला अजमेर के पुष्कर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के जज दिनेश माहेश्वरी के पुत्र के विवाह समारोह में देश के अनेक राज्यों से आए वरिष्ठ न्यायाधीशों ने भी शिरकत की।
पहाड़ी के तलहटी में स्थित भंवर सिंह पैलेस पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने पूरी सादगी और अपनेपन के साथ बारात में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस खास शादी समारोह में जहां सावधानी का पूरा ध्यान रखा गया, तो वहीं समारोह स्थल पर भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। इस विवाह समारोह के कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों सहित गिनती भर के खास मेहमान ही शिरकत करने पहुंचे। देश की सर्वोच्च अदालत में न्याय करने वाले जज दिनेश माहेश्वरी के परिवार ने किया गाइडलाइंस का पूरा पालन। मेहमानों सहित सभी वरिष्ठ अतिथियों ने लगाया मास्क।